हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 80 साइंस की हिंदी मीडियम की, जिसका टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है? एक अधातु होता है जिसका प्रतीक C होता है। सर्वोत्मुखी तत्व है, ये सभी जगह पाया जाता है। भूपटल पर 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ठीक है। सभी सजीव कार्बन यौगिकों के बने होते हैं। जितने भी सजीव हैं वो सभी किससे बने हैं? कार्बन के यौगिकों के। परमाणु संख्या इनकी कार्बन की होती है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। ठीक है। कार्बन क्या है? चतुर संयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन का लास्ट शेल में कितने हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? 2 और 4। लास्ट शेल में हमारे 4 है जिसमें क्या है? 8 होने चाहिए, तो 4 की इसको और भी आवश्यकता है। तो ये क्या करता है? कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है अपने और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। तो ये क्या करता है? आयनिक आबंध बनाता है। तो इससे क्या होता है? साझेदारी करता है और आबंध बनाता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध, जिससे कि इसके सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होती है? 2 तरह की होती है, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता। श्रृंखलन में क्या होता है? कार्बन कार्बन यौगिकों कार्बन कार्बन के जो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या वलय श्रृंखला, ये 3 का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु जो होते हैं या तो एक दूसरे के साथ एकल आबंध बनाते हैं या द्वि आबंध या फिर त्रिआबंध। ठीक है। चतुर संयोजकता क्या होती है? कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उनके बीच अंतर अणु बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो हाइड्रोजन का है, इसमें हाइड्रोजन का क्या दिखाया हुआ है? परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। बट जब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, तो हाइड्रोजन का एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इससे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और ऑक्सीजन का क्या है हमारा? परमाणु संख्या 8 होती है अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 इसका हो गया, तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे के 2 शेल ले लेते हैं ये एक दूसरे से, जिससे कि डबल आबंध बनता है, द्विआबंध, और नाइट्रोजन का त्रिआबंध। ठीक है। इसके बाद होता है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका क्या कारण है? क्यों कुचालक होते हैं ये? सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आवेशित कण जो होते हैं नहीं बनते। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कैसे प्राप्त करता है? अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, जल जल क्या होता है? H2O। H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। हाइड्रोजन का एक एक हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 और 2 और 6। ठीक है। तो 6 बना दिए। एक एक इससे अगर ले लेंगे तो ये 8 बन जाएगा पूरा। एक ये हो गया। ठीक है। 6 इसके हो गए ऑक्सीजन के और एक एक हाइड्रोजन का हो गया, तो ये पूरा शेल हो गया, 8 बन गया। और हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन को अपना कंप्लीट करने के लिए H2 होने चाहिए, तो क्या होगा ये? 2 पहले शेल में 2 होते हैं। ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, कार्बन चतुर संयोजी क्यों है? कार्बन परमाणु की संयोजकता हमें पता है 4 होती है, इसीलिए कार्बन चतुर संयोजी है, जिसके कारण वह परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ सही संयोजी आबंध बनाने में सक्षम है। ठीक है। कार्बन का संयोजकता कितनी है? 4 है।
इसके बाद हम देखेंगे कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है। सही संयोजी आबंध बनाने की प्रकृति के कारण। कार्बन की बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ठीक है। अब कार्बन की एक अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो कारक होते हैं, श्रृंखलन का गुण भी होता है और चतुसंयोजकता का गुण भी पाया जाता है इसमें। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, श्रृंखलन को परिभाषित करना है। श्रृंखलन क्या होता है, वह गुण होता है जिसके कारण कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध बना सकता है, आबंध। ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।